तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी सैलरी पर कटने वाले इनकम टैक्स के बारे में। इसके साथ साथ आपको 12 लाख तक सैलरी लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स जीरो देना होगा। उसका तरीका बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से इनकम टैक्स को जीरो करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको आपके इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम या फिर न्यू रिजीम में कौन सा फायदेमंद होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। यह वीडियो सभी सैलरी पर्सन्स जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर किसी सिविल कंपनी में काम करते हैं उन सब के लिए फायदेमंद रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप पेंशनर हैं तो उसके लिए भी यह वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक जो एडवाइजरी नंबर 16 जारी की गई है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 19 नवंबर 2024 को स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन के द्वारा जारी की जाती है, जिसको मुख्यतः सभी कमांड हेडक्वार्टरों में भेजा जा चुका है। इसमें इन्होंने मुख्यतः डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन ऑफ इनकम टैक्स जो अलाउंसेज न्यू रिजिम, यहाँ पर इन्होंने मुख्यतः न्यू रिजिम की जो खासियत है उसके बारे में बताया गया है। उन्हें यह बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उन्होंने बताया यहाँ पर ए नंबर ऑफ क्यूरीज हैज़ बीन रिसीव्ड। जो इन्वायरमेंट से हैं बार बार उन्हें बहुत सारी क्यूरीज मिल रही थी कि इसके बारे में जो डिडक्शंस हैं, न्यू टैक्स रिजीम क्या है, इसमें आईटी रिबेट कितना है, इन सब की उन्होंने बार बार यहाँ पर कंप्लेंट्स या क्यूरीज मिल रही थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एडवाइजरी जारी की है जो कि मुख्यतः न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर है। ये अभी आगे पैरा 2 में बताया कि जो न्यू इनकम टैक्स रिजिम है वो एक डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम है, यानी कि जब आईटीआर भरते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जो यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है कि आप ओल्ड या न्यू किस में भरना है, आप भर सकते हो। इसके बाद यहाँ पैरा 3 में न्यू टैक्स रिजिम्स के बारे में बताया गया है कि ये न्यू टैक्स रिजिम जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 का जो बजट आया उसके बाद इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे स्लैब बेस बनाया गया था, ताकि ये जो हमारे जो पहले से था वो भी स्लैब बेस्ड ही था, इसको भी स्लैब बेस्ड ही बनाया गया था। लेकिन इसमें कुछ ऐसे अलाउंसेज थे जिनको आप क्लेम नहीं कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो HRA, LTA, ATC और ATD के तहत जितने भी अलाउंसेज आते हैं ये, और इसके अलावा जो अलाउंसेज हैं आप उनको इसमें क्लेम नहीं कर सकते हो। अब इसकी जो खासियत है वो यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहले हायर टैक्स रिबेट जो है, यहाँ पर आपको जो टैक्स में रिबेट है उसको बढ़ा दिया गया है, जो कि आपकी 5 लाख रुपए थी जो पुराने में, उसको बढ़ाकर भी 7 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि 7 लाख रुपए तक अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपको न्यू रिजीम में जाना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है इस बात को। इसके बाद यहाँ आगे नेक्स्ट में इसके बाद जो स्लैब है उसको दर्शाया गया है, जिसको हम आगे नेक्स्ट में डिटेल्स में इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो सैलरी इनकम है जो इसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है वो 50,000 रुपये का था, और उसमें अभी न्यू टैक्स स्लैब बेस में इसको बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है, जो कि आपके जो अभी 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए एप्लीकेबल होगा। इसके बाद फैमिली पेंशन पे भी यहाँ पर छूट दी गई है। 15,000 रुपये का 1/3 या फिर 25,000 में से जो भी आपकी कम होगी वह 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए मानी जाएगी। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर जो लीव इनकेसमेंट में जो एग्जम्पशन दिया गया है वो भी यहाँ पर बढ़ाकर 3 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अब यहाँ पर इन्होंने ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में बताया गया है कि ओल्ड टैक्स रिजिम जो था वो जो अभी न्यू इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ वो भी अभी एप्लीकेबल है। उसमें जो आपको 70 तरीके के अलाउंसेज मिलते थे वो अभी अवेलेबल हैं, जैसे कि HRA, LTA, ये सब कुछ आप अपनी जो टोटल इनकम आपको जो मिलती है उसमें से आप इनको माइनस कर सकते हो, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। इसके अंदर ATC सेक्शंस के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हो। ये यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है। यहाँ पर आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हो, और आपके पास एक ऑप्शंस दिया गया है कि आपको कौन से ओल्ड रिजिम में अपने ITR फाइल करना है। अभी यहाँ नेक्स्ट में इन्होंने बताया कि न्यू टैक्स रिजिम में आपको कौन कौन से अलाउंसेज में छूट दी गई है। सबसे पहले यहाँ कन्वेंस अलाउंस में आपको छूट दी गई है। टूर ट्रैवल ट्रांसफर्स में जो आप CTG लेते हो उसमें छूट दी गई है। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो अपने दिव्यांग हैं उनके लिए यहाँ पर 3200 रुपये पर महीना छूट दी गई है। डेली अलाउंसेज जो आपके जब आप टूर TD जाते हो तो उस दौरान जो आप खर्चा करते हैं उसमें छूट दी गई है। या फिर कोई अदर अलाउंसेज हैं जो आप ड्रेस परचेज करते हो या फिर आप ड्रेस के मेंटेनेंस में जो आपने जो परचेज किया उसमें लगाते हो उसमें छूट दी जाती है। लिव इनकेसमेंट में, ग्रेजुएटी में। इसके बाद जो आपको AFPP फंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर भी छूट दी गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कम्यूटेशन, इंटरेस्ट ऑफ
विड्रॉल ऑन रिकॉन्सेबल प्रोविडेंट फंड के ऊपर आपको छूट दी जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फैमिली पेंशंस के ऊपर यहाँ पर छूट दी जाती है। उसके बाद एक अग्निवीर स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की थी उसके ऊपर भी छूट दी जाती है। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि जो आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता एनपीएस के अंदर 80CCD के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो उसके ऊपर भी आपको छूट दी जाती है। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हो एग्जम्पशन नॉट अलाउड टू बी द न्यू रिजिम्स। अभी ओल्ड रिजिम में आपको क्या क्या छूट नहीं दी गई है उसके बारे में बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ओल्ड रिजिम में जो छूट मिलती थी वो न्यू में नहीं मिलती हैं, वो क्या क्या है आप देख सकते हो यहाँ पर 80C, 80CCC, 80CCD, 80DDB, 80EEE, A, 80Z, 80AI, इस तरह के बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें आपको यहाँ टोटल 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती थी, वो अभी आपको न्यू रिजिम में नहीं मिलेंगी। इसके बाद में आप बात कर लेते हैं CA जो आपको मिलता है, हॉस्टल सब्सिडीज़ जो मिलती हैं, TPTL मिलता है, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस यानी कि फील्ड अलाउंसेज, CI अलाउंसेज, हाई अल्टीट्यूड अलाउंसेज यानी कि रिस्क एंड हार्डशिप जो आपको मिलता है वो अब आपको न्यू रिजिम में कोई छूट नहीं दी जाएगी। उसके बाद में जो आपका क्लेम्स आप करते हैं उसके अंदर भी जो छूट दी जाती थी 33AB, 33ABA, 35AB, 35CCC, इनको हम आगे डिटेल्स में आपको बताएंगे कि ये सेक्शंस क्या क्या हैं, इसमें कौन कौन से आप सेक्शंस उसके अंडर क्या अलाउंसेज आते हैं या क्या आपको उसके अंदर क्लेम कर सकते हो, उन सब के आगे डिटेल्स में मैं आपको एक जानकारी दूंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं HRA में आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, LTC में आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, इंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिलता है उसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। होम लोन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होम लोन है, होम लोन का जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं उस पर भी कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो कि आपको इन सभी अलाउंसेज के ऊपर कोई भी न्यू रिजिम में छूट नहीं दी जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हो दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा मैं एक कंपैरिजन आपको रेट के साथ भी करके दिखाऊंगा, उसमें आपको मैं सैलरी में किस तरीके से आप अपनी सैलरी में इनकम टैक्स जीरो कर सकते हो उसका भी एक लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रिबेट मिलती थी उसमें ओल्ड में सिर्फ आपको 5 लाख रुपए तक की छूट थी, जबकि न्यू रिजिम में आपको 7 लाख रुपए की सैलरी की तक छूट दी जाएगी। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपये होता था उसे बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। टैक्स फ्री सैलरी यानी कि अभी आपकी 5.5 लाख रुपए जो ओल्ड रिजिम में हुई, दोनों को मिलाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 7.75 लाख रुपए आप यहाँ पर छूट ले सकते हो। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल सिंपल कर दिया गया है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं, अगर आपकी सैलरी 7.5 लाख से कम है तो आप न्यू टैक्स रिजिम में आंख मीच कर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रिजिम फायदेमंद होगा अगर आपकी सैलरी 7.5 लाख रुपए तक है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको दिखाया जाएगा किस तरह आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो फायदेमंद होगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं HRA के अंदर आपको ओल्ड में छूट है, न्यू में किसी प्रकार की छूट नहीं है। LTC में ओल्ड रिजिम में छूट है, यहाँ पर न्यू में छूट नहीं है। अदर अलाउंसेज जो फूड रिलेटेड हैं यहाँ पर ओल्ड में छूट है, न्यू में कोई छूट नहीं है। जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शंस आप देख सकते हैं, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस था ये दोनों में ही छूट दिया गया है। इंटरटेनमेंट अलाउंस में यहाँ पर कोई छूट न्यू में नहीं दी गई है, पुराने में आपको छूट मिलेगी। इसी तरीके से आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। होम लोन के अंदर आपको यहाँ छूट दी गई, यहाँ छूट नहीं दी गई है। लेट आउट में हालांकि दोनों में यहाँ पर छूट दी गई है। इसके साथ साथ जो अदर अलाउंसेज आप देख सकते हो यहाँ पर जिसमें छूट नहीं दी गई है और यहाँ इन सब में छूट दी गई है, और ये विदाउट छूट के हैं, यानी कि आप इन सभी में किसी में भी ओल्ड रिज्यूम में छूट ले सकते हो, न्यू में इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक सारांश निकाला गया है कि यदि आपका डिडक्शंस 3.75 लाख से अगर ज़्यादा का है, टोटल डिडक्शंस आपका 3.75 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको ओल्ड टैक्स रिज्यूम फायदेमंद रहेगा। उसके बाद अगर आपका टोटल डिडक्शंस आपका 1.5 लाख रुपए से कम है तो आपको न्यू टैक्स रिज्यूम जो है फायदेमंद रहेगा। यानी कि 7.5 लाख रुपए तक अगर आपकी ग्रॉस सैलरी आपको मिलती है तो आप न्यू टैक्स रिज्यूम में जा सकते हैं। इसके बाद अगर आपका टोटल डिडक्शन इन दोनों के बीच में ही यानी कि 1.5 लाख से लेके 3.75 लाख रुपए तक है, तो आप अपना चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ओल्ड रिज्यूम या न्यू रिज्यूम फायदेमंद रहेगा। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन के माध्यम से आपको ये चीज़ें समझाना चाहूँगा कि आपको क्या फ़ायदेमंद रहने वाला है और क्या आपको फ़ायदेमंद नहीं रहने वाला है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यह वीडियो लंबा होने के कारण हमने उसे दूसरे वीडियो में अलग से बना दिया गया है।
उस अगर आप देखना चाहते हो तो उस वीडियो में हमने आपका कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, अलाउंसेस माइनस करने का तरीका और ATCD ये जो सेक्शंस हैं उसमें पूरा विस्तार से बताया है। तो आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और अपना कैलकुलेशन करके आप जान सकते हैं कि आपका इनकम टैक्स किस तरीके से सरकार काटती है और किस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं और कौन सा आपके लिए रिज्यूम फायदेमंद रहने वाला है। तो आज की वीडियो में यही जानकारी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।